हेलो एवरीवन, मैं विकास पाटीदार, ऑनलाइन ताइक्वांडो कोच। अपर ब्लॉक, आपके सामने अपर ब्लॉक देखते हैं कि अपर ब्लॉक कैसे होता है। जो पिछली बार भी मैंने आपको अच्छे से बारीकी के साथ बताया था, इस बार भी हम स्लो करके एक बार बताएंगे आपको। स्टैंडिंग फाइटिंग पोजीशन में जो भी जी फाइटिंग पोजीशन में आ जाओ। अपर ब्लॉक 1। हाथ को आपको ऐसे ही यहाँ आगे लेके नहीं आना है, इसको आपको बैगे रखना है, पूरा खींच के रखना है पैसर के साथ, इस तरह से। ये आपकी ब्लॉक पोजीशन से। हाथ को अपनी आंखों के पास इस तरह से भी नहीं रखना है कि हमारे सामने जो खड़ा है उसको हम देखने, हमारी आंखों से देखना बंद कर दें। आंखों के ऊपर रखना है ताकि हम उसको स्पष्ट तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकें कि उसके मूव्स क्या है, वो कौन से किक मारने वाला है, हम उसके मूव्स को देख जज कर सकें। इसलिए हमको देखना उसको जरूरी होता है। तो अपर ब्लॉक करते समय ध्यान रहे कि इसको इतना नहीं रखना है, इतना नहीं रखना है, इसको इतना रखना है, ताकि हम सामने वाले को अच्छे से देख सकें। और दूसरा, इसको ज़्यादा सिर से नहीं लगाना है, इसको सिर से थोड़ा सा दूर रखना है, इस तरह से दूर रखना है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। और ब्लॉक्स को और अच्छे से करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और इसको डेली आप प्रैक्टिस में भी लेके आएंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए काफी अच्छा है। रिलैक्स रहिए। सेम ब्लॉक को हम दोबारा करेंगे। फाइटिंग पोजीशन जो मिड 1 2, थोड़ा सा ऊपर रखिए। दोनों शोल्डर को मैंने हाथ पंच और ब्लॉक में आपको बताया है कि दोनों शोल्डर को आपको ऐसे नहीं रखना है। दोनों शोल्डर आपके सामने रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे, और आपका चेस्ट सामने रहेगा। आप इसको इस तरह से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब पंच ब्लॉक करते हैं तो इस तरह से आपका आना चाहिए। और ये पंच और ब्लॉक क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि ये ताइक्वांडो की फाइटिंग पोजीशन में हम इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका पुमसे में बहुत यूज़ करते हैं, जो हमें बेल्ट अचीव करने में हमें काम आता है। सेकंड, हमारे सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ें काम आती है। तो ये हर डिफेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए ध्यान रहे। पोजीशन सही होना बहुत ही जरूरी है। रिलैक्स। आपको मैंने लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक और अपर ब्लॉक बताया कि किस तरह से होता है। ऐसे ही अभी हमने प्रैक्टिस किए थे कि लोअर पंच, मिडिल पंच और अपर पंच कैसे चला जाता है। तो अभी मैं आपके सामने एक डेमो दूंगा कि जिसमें लोअर ब्लॉक और लोअर पंच, यदि आप पे कोई लोअर पंच अटैक करता है तो आपको लोअर ब्लॉक कैसे करना है। ठीक है, हम डेमो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को आगे बुलाऊंगा, अपनी पोजीशन आगे आइए, 1 स्टेप्स, 1 स्टेप आगे आइए, बस। चैरियट क्या होने लोअर ब्लॉक और लोअर पंच, ये फाइटिंग पोजीशन में एक बार हम करके देखेंगे अपनी जगह से, एक साथ में और फिर अलग अलग डिफरेंट। आप एक साथ में जो है लोअर पंच करेंगे, देखो अपनी जगह पे रहो। फाइटिंग पोजीशंस
जुम्बे में, जुम्बे। एक साथ दोनों को लोअर पंच। 1 लोअर पंच करो दी, ठीक है, लोअर पंच बोला दी। ये अपनी पोजीशन लो, लोअर पंच। अब कुछ चीजें जो है ध्यान रखना है, आपकी शोल्डर्स सीधे होना चाहिए, फ्रंट पैर आपका थोड़ा सा फोल्ड, बैक पैर जो है वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये फाइटिंग पोजीशन का अपना लोअर पंच होता है। वापस अपनी जगह पर, लोअर ब्लॉक, फाइटिंग पोजीशन, जुम्बी, लोअर ब्लॉक। 1 2 3 4। अब हम आपको दिखाएंगे एक लोअर ब्लॉक और लोअर पंच, दोनों एक साथ कैसे करते हैं और इसको डिफेंस में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। रिलैक्स, चलिए जुम्बी, आगे आइए, जुम्बी फाइटिंग पोजीशन, जुम्बी, आनंद लिया, लोअर ब्लॉक, सॉरी लोअर पंच, ड्यू लोअर ब्लॉक। 1 2 आपको पंच मारना है। आप पंच पोजीशन दोबारा देखिए, दोबारा अपने पोजीशन पे जाइए, फाइटिंग पोजीशन, जुम्बी, जुम्बे, एंड ऊपर रखिए थोड़ा सा। 1 2 3 ओके, रिलैक्स। अब यही हम पंच, मिडिल पंच में देखेंगे कि मिडिल ब्लॉक और मिडिल पंच कैसे होता है। कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, कहो। मिडिल ब्लॉक और मिडिल पंच, अब आपको ध्यान से देखना है। एक बार हम इसको स्लो करके दिखाएंगे कि स्लो लोअर पंच कैसे चला जाता है, स्लो लोअर ब्लॉक कैसे होगा, और फिर हम इसको धीरे धीरे स्पीड में बताएंगे आपको कि स्पीड में कैसे करना है। तो पहले हम सबसे पहले स्लो में बताएंगे, फाइटिंग पोजीशंस, जुम्बी, 1 स्लो, ये लोअर हमारा ब्लॉक पंच था स्लो में, और स्लो में हमने इसको लोअर ब्लॉक किया, 2 3 4 ओके, ठीक है। अब यही हम लोअर ब्लॉक और लोअर पंच स्पीड में आपको बताते कि कैसे होगा। लोअर ब्लॉक, लोअर पंच स्पीड में, फाइटिंग पोजीशन, जुम्बे, 1 पंच को ऐसे लेके नहीं आना है, ये ब्लॉक होता है। पंच को हमेशा अप करके डाउन लेके आना है, तो इस चीज का ध्यान रहे कि आप पंच किस तरह से चला रहे हो। अप किया, डाउन किया, तो पंच हमारा सही टेक्निक से होना बहुत जरूरी है। सेकंड, 2 अनन्या, आपका जो पंच है वो ब्लॉक की तरह है, इसको थोड़ा सा अप कीजिए, फिर डाउन में ऐसे ये पंच मारना है। अप किया बॉडी को, डाउन, अप किया बॉडी को, डाउन, अप किया बॉडी को, डाउन, ठीक है। दोबारा, फाइटिंग पोजीशन, जुम्बे,
प्रकार से ये ब्लॉक होता है। इसी प्रकार से हम मिडिल ब्लॉक और मिडिल पंच करेंगे। एक बार स्लो आपको बताएंगे कैसे होगा और फिर हम स्पीड में बताएंगे कैसे होगा। फाइटिंग पोजीशन जो मैं मिडिल ब्लॉक मिडिल पंच 1 2 3 ओके रिलैक्स। फाइटिंग पोजीशंस मिडिल ब्लॉक मिडिल पंच, मिडिल ब्लॉक और मिडिल पंच स्लो में। अब यही चीज आपको मैं स्पीड में डेमो में देखेंगे हम कि ये डेमो में स्पीड में कैसे आता है। स्टूडेंट्स फाइटिंग पोजीशन जुम्बे 1 2 3 ओके रिलैक्स। दोबारा देखिए इसको स्पीड में। आप थोड़ा और बैग आइए, सामने आइए। फाइटिंग पोजीशन जुम्बे 1 2 3 4 ओके रिलैक्स अपनी जगह पर। ये इस तरह से ब्लॉक और पंच होता है। आप भी बिगिनिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से मेरे बिगिनिंग स्टूडेंट्स इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि 2 दिन 3 दिन में इन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कंटिन्यू करके अपने ब्लॉक्स और पंच को इम्प्रूव किया। तो आप भी इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और इसका ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 बार या 3 बार या 4 बार करके सीख जाएंगे। इसको कंटिन्यू आपको कई बार करना होगा, है ना। तो हमने देखा कि लोअर ब्लॉक लोअर पंच, मिडिल पंच और मिडिल ब्लॉक कैसे होता है। ऐसे ही हम अपर ब्लॉक देखेंगे, अपर पंच देखेंगे। पहले हम बहुत स्लो करके देखेंगे। फाइटिंग पोजीशन जुम्बे अपर ब्लॉक अपर पंच 1 स्लो स्लो करके देखेंगे। अपनी पोजीशन लो दी 2 बिल्कुल ऐसे ही पंच इस तरह से पूरा अपर आता है और इसी तरह से हमारा ब्लॉक भी अपर ब्लॉक आता है। ये हमारी पोजीशंस होती है। दोबारा हम इसी को स्लो करके एक बार देखेंगे। स्लो करके बताना है, बिल्कुल स्लो करके। फाइटिंग पोजीशन जैसे हम लेते हैं, पंच किया बिल्कुल स्लो, इतना स्लो आना चाहिए। और आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी इतना ही स्लो आना चाहिए। तो हम बिल्कुल इसको स्लो करके देखेंगे ताकि आपको इसकी छोटी छोटी चीजें समझ में आए और इस टेक्निक को आप अच्छे बारीकी से देखिए और इस चीज को समझिए। जुम्बे पोजीशन फाइटिंग जुम्बे फाइटिंग पोजीशन का सही होना बहुत ही जरूरी है। फाइटिंग पोजीशन में ध्यान रहे कि आपका ये हैंड इतना अप होना चाहिए। फाइटिंग पोजीशन आपकी ये फाइटिंग पोजीशन बहुत मायने रखती है। ये हैंड्स जो हैं आपके बैलेंस बनाने में बहुत यूजफुल होते हैं। यदि आप इसको डाउन में रखेंगे ये भी ठीक है क्योंकि ये भी एक फाइटिंग पोजीशन है, लेकिन ध्यान दें कि ये हैंड इधर ना हो, इधर अनबैलेंस हो जाएगा। इधर ऐसे रखोगे तो ये खुद के ही आप पंच को या ब्लॉक को ब्लॉक कर लेंगे। आप ये अच्छे से ब्लॉक और पंच फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि इनमें क्या डिस्टेंस होता है। फाइटिंग पोजीशंस में पंच कितना रूल्स मायने रखता है इसके, तो आप इसको इतना ही डिस्टेंस में रखिए। इन दोनों की डिस्टेंस इतनी हो और इसको चेस्ट से ना चिपकाए, इसको दूर रखें, थोड़ा इसको ज़्यादा अप ना रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रहे। आनंद इसको ओपन करो, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक पोजीशन सही होना चाहिए। इस हैंड जो होते हैं इनको ओपन नहीं करना है, इस तरह से नहीं, इनको चिपका के रखना है।
फाइटिंग पोजीशन में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि आप अपने हैंड को इस तरह से रखने के साथ में इस तरह से ओपन ना करें। इसको इस तरह से आपको चिपका के रखना है बॉडी से, ताकि आप अपना बैलेंस अच्छे से बना सके। जितना ओपन रखेंगे उतना एरिया आपका ओपन दिखेगा और उतने ओपन एरिया में कोई भी किक मार सकता है। तो हमें इस एरिया को ब्लॉक करने के लिए इसको चिपका के रखना बहुत ज़रूरी है फाइटिंग पोजीशंस में ये, ताकि हम ओपन एरिया को ओपन ना रखें, किक के लिए जगह स्पेस ना दे, है ना। तो ये छोटी चीज़ें हमें बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम अपर ब्लॉक और अपर पंच एक बार स्लो में करके देखते हैं। 1, हैंड को इस तरह से लेके नहीं आना है, इसको अप लेके जाना है, इसको अप लेके जाना है इस तरह से, बाकी उसको हटाना नहीं, ठीक है। 2, ब्लॉक बिल्कुल ही सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही होना मतलब टेक्निक का सही उपयोग करना जैसा है। तो आपकी टेक्निक ठीक होगी तो आपका ब्लॉक अच्छा होगा, ब्लॉक अच्छा होगा तो आपकी पोजीशन अच्छी होगी। ओके, रिलैक्स। अब यही चीज हम आपको स्पीड में करके दिखाएंगे 1 2 3। जब हम 1 2 3 बोलेंगे तो आपको बहुत स्पीड में ये करना है। आइए अपनी पोजीशन लीजिए। फाइटिंग पोजीशन में जुम्बे 1 2 3। ओके, रिलैक्स। आपने देखो अपनी जगह आइए, ठीक है। अब हमने ये ब्लॉक और पंच में देखा कि किस तरह से ब्लॉक और पंच होते हैं, हमने कैसे लोअर और ब्लॉक पंच चलाए। अब हम इसी के साथ में आपको बताएंगे ताइक्वांडो के अंदर फाइटिंग मूवमेंट में किक को कैसे ब्लॉक करते हैं और कितनी तरह से भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। ताइक्वांडो के अंदर जब किक हमारी स्टार्ट करते हैं, ये दोलचा की किक होती है। अब दोलचा की किक के लिए हम कौन सा ब्लॉक करते हैं? जब किक आती है तो हम लोअर ब्लॉक का और मिडिल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। कई बार किक डाउन से अप आती है और कई बार जो है आपको सही टेक्निक से आती है तो लोअर ब्लॉक करना होता है और मिडिल ब्लॉक करना होता है, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि ये ताइक्वांडो एक स्पीड गेम है। तो आप इस तरह से ब्लॉक करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ताइक्वांडो फाइटिंग पोजीशन में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ताइक्वांडो में स्पीड बहुत मायने रखती है। इस तरह से आप स्टिक होके करेंगे, स्ट्रेट होके करेंगे तो आपके पास में स्पीड कम होना और टाइमिंग आपके पास में कम हो जाएगी। टाइमिंग सामने वाले को ज़्यादा मिल जाती है, वो आप पे ज़्यादा किक अटैक कर सकता है। इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में ताइक्वांडो के अंदर जो ब्लॉक करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, हाथ को ओपन रखते हैं और ब्लॉक करते हैं। पर इसमें ये कुछ जो और भी ध्यान रखना है कि हाथों में ब्लॉक वगैरह करते समय हमारे फिंगर्स ऐसे ओपन ना हो कि उसमें फिंगर्स में लगने पर हमारे फिंगर ट्विस्ट हो जाए, फिंगर में पेन हो, है ना। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों हैंड से भी ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम स्पीड में होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम यही डेमो हमारे स्टूडेंट के द्वारा एक बार करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स कम, आगे आइए, चलिए क्यों नहीं। अब मेरे स्टूडेंट्स अनन्या यहाँ से आप ताइक्वांडो में दोलचा की किक कर रही और जीव को ब्लॉक करना है, डिफेंस करना है, लोअर और मिडिल ब्लॉक। अभी हम मिडिल ब्लॉक करेंगे हमारा जीव और अनन्या दोलचा की फर्स्ट किक मारेगी, राउंड हॉर्स किक। फाइटिंग पोजीशंस जुम्बे 1 2। बहुत अच्छे, अपनी जगह पर। आपने देखा यहाँ क्या हुआ, जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था
कि ताइक्वांडो के अंदर स्पीड गेम होने की वजह से हम इतनी हार्डनेस के साथ में ब्लॉक नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है कि हम यदि हार्डनेस लेकर आएंगे हमारी बॉडी के अंदर और इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी न लाते हुए बहुत हार्ड कर लेंगे तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो अब हम यही चीज़ आपको दोबारा दिखाते हैं। देख इधर आइए। इसमें हमारी अपर बॉडी को बहुत रिलैक्स रखना पड़ता है और फिर ब्लॉक करना पड़ता है। और ब्लॉक करते समय हमारे हैंड को थोड़ा सा ओपन रखते हैं ताकि हमारी स्पीड कम ना हो। आप दोबारा यही चीज देखिए, फाइटिंग पोजीशन जो भी ये देखिए मेरी स्पीड में अंतर नहीं आया, ब्लॉक भी हुआ। तो कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं जो आपको फाइटिंग मोमेंट में कुछ अपने मोमेंट को चेंज कर देते हैं। और इसी तरह से वन हैंड से देखिए वापस सेम 1। तो कुछ तरह के ऐसे ब्लॉक होते हैं जो ताइक्वांडो के अंदर हमको करना पड़ता है और ये बहुत यूजफुल होता है। और यही हम देखते हैं कि हमने जो अभी ब्लॉक सीखा है उस ब्लॉक का और इस ब्लॉक में अंतर क्या है, और ये यदि इस तरह से ब्लॉक ताइक्वांडो की फाइट में होता है तो वो ब्लॉक हमने क्यों सीखा है। यदि आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन है तो मैं उसको दूर कर देता हूँ। ताइक्वांडो के अंदर जो हमने ब्लॉक सीखा है ये ब्लॉक जब हम बेल्ट अचीव करते हैं तो बेल्ट अचीव करने में जो हमारी पुंसे की पोजीशन होती है उसके लिए करेक्ट पोजीशन होती है। इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो सही टेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ताइक्वांडो के अंदर का ब्लॉक हमने क्यों चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ताइक्वांडो के अंदर ये स्पीड गेम होने की वजह से हम हमारी बॉडी को इतना हार्ड नहीं रख सकते, इसको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है क्योंकि हमें स्पीड गेम है तो स्पीड में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बॉडी को हम यदि हार्ड कर लेंगे और आगे पीछे बाउंस होंगे तो हम अच्छे से इसको ताइक्वांडो में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ताइक्वांडो की फाइट के लिए हमारे स्पीड पोजीशंस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें चेंज होती है जो कि हमें करना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स सामने आइए। देख आप उस जगह पर जाइए, अनन्या की जगह पर, वहाँ अनन्या जिस तरह से खड़े उस तरह से खड़े हुई, टर्न होइए, ठीक है, थोड़ा सा इधर आइए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि फाइटिंग पोजीशन में थोड़े से हमारे ब्लॉक चेंज हो जाते हैं, तो आप इसको अलग ना समझिए, ये वही ब्लॉक है लेकिन बस हमारी स्पीड कम ना हो इसलिए हमने इसका मूवमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये ब्लॉक हमारे इस तरह से ओपन हैंड से होते हैं, लेकिन ओपन हैंड में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके ओपन हैंड में फिंगर्स को ज़्यादा ऐसे ओपन नहीं रखना है। यदि ओपन ज़्यादा रखोगे किक बहुत प्रेशर से पावर से आती है, आपके इस तरह से हाथों में लग सकती है तो आपकी उंगलियां क्रैक हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल हैंड रखिए और जितना हो सके उतना आप इसको स्मूथली कीजिए। आप भी इसमें से प्रेशर मारेंगे तो अभी आपको लॉस हो सकता है। आप नॉर्मल रहिए क्योंकि आप सिर्फ ब्लॉक कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंस करने के बाद में आपको पता है फाइटिंग पोजीशन ताइक्वांडो के अंदर आपको भी अटैक करना है तो आप अपनी अटैक किक के लिए रेडी रहें। तो इस तरह से ताइक्वांडो की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिगनिंग क्लासेस है इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाएगी और इनकी जगह आपको कुछ नई टेक्निकल किक्स वगैरह बताई जाएगी। तो आइए हम दोबारा इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। ताइक्वांडो की दोनों जगह किक के साथ में कैसे ब्लॉक करना है। फाइटिंग पोजीशन जो भी 1 2 3 4 ओके, ये ताइक्वांडो की पोजीशन से और इस तरह से ब्लॉक आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे मूव्स होते हैं जो हम मूवमेंट करते हैं ताइक्वांडो के अंदर, जंप करते हैं बहुत सारे फाइटिंग पोजीशन के लिए। तो ये सारी चीजें हम आपको और सिखाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि ताइक्वांडो डिफेंस की प्रैक्टिस करते समय, प्रैक्टिस होने के बाद आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है।
तो कूल डाउन एक्सरसाइज के लिए भी आपको जिस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज हुआ था वही आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करना है। कूल डाउन एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज़ है कि आप हर एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करें, स्लो करें, स्पीड में ना करें। स्पीड में करेंगे तो वो वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगी, स्लो करेंगे तो वो कूल डाउन एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आइए हम कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमने जो भी प्रैक्टिस की है और हमारी मसल्स को जो भी स्ट्रेंथ पहुंची है वो रिलैक्स हो जाए, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो हम कूल डाउन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाइए, इधर जाइए। ठीक है, कूल डाउन एक्सरसाइज के लिए भी वही रूल्स होते हैं, आपको बहुत स्लो एक्सरसाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हैंड को टर्न कीजिए, घुमाइए और जितना हो सके उतना स्लो घुमाइए आप, है ना। बैक साइड, इतना स्लो भी नहीं करना है जिस तरह से दिव्य हमारा न्यू स्टूडेंट्स है वो कर रहा है, तो इतना स्लो भी नहीं करना है। स्लो का मतलब ये है कि आप इसको रिलैक्स होके कीजिए, हाथों में आप पावर का यूज ना करें कि इस तरह से पावर यूज कर रहे हैं, आप इसको स्लो स्लो कीजिए। क्योंकि हम स्लो करने में एक और चीज आपको बता दूं कि आप सांस लीजिए आराम से और छोड़ दीजिए, ये रिलैक्स एक्सरसाइज होती है। अब इसी में हम एक्सरसाइज चेंज कर रहे हैं, 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ देखिए आप, हम जब इसको ऐसे कर रहे हैं तो अपर हैंड को अपर साइड खींच रहे हैं और बैक हैंड को बैक साइड खींच रहे हैं, तो हमारे ये वाली मसल्स पूरी खिंचाना चाहिए और बैक हैंड में आपकी ये वाली हैंड वाली मसल्स पूरी खिंचाना चाहिए। तो 1 2 1 2। ठीक है, एक्सरसाइज चेंज एक्सरसाइज, टेक चेंज, ओके, वेस्ट कमान, एक्सरसाइज करते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप ताइक्वांडो के अंदर लेग्स एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ज़्यादा यूज में लेके आए एक्सरसाइज को। चेंजेस में इसमें पैर को फोल्ड नहीं करना है और ये वाली मसल्स आपकी इसमें खिंचाव होना चाहिए, इस तरह से डाउन हुई है और इस वाले हैंड को कमर पे आपने रखा है। अब धीरे धीरे इसको डाउन साइड जाने दीजिए। आपको इस तरह से आगे नहीं आना है, इस मसल इस एक्सरसाइज में इस तरह से आगे नहीं आना है, इसको पूरा ऐसे ही आगे आना है। अरे आप ऐसे आगे आना है, इसको थोड़ा सा बैक रहिए, बॉडी को बैक खींचा फिर डाउन, बॉडी को बैक खींचो, हल्का सा पोजीशन दीजिए, नॉर्मल पोजीशन, फिर से बॉडी को बैक कीजिए, अप डाउन जाइए, ओके, चेंज, ओके। तो हम सिर्फ आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि इस तरह से एक्सरसाइज होती है, आपको यही सारी एक्सरसाइज 1 से 2 मिनट तक करना है, क्योंकि कूल डाउन एक्सरसाइज जितनी देर तक करेंगे, जितना स्लो करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। आइए, डाउन, होल्ड कीजिए, अप, ध्यान रखिए यहाँ पर आपको डाउन जाना है, सांस लेना है, सांस को छोड़ते हुए डाउन जाना है और फिर होल्ड करना है। अप, डाउन, अप। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 से 15 बार कंटिन्यू करना है और जितना हो सके उतना स्लो कीजिए और आराम से कीजिए। यही एक्सरसाइज आपको बैक करना है, डाउन, यहाँ ध्यान रहिए आपको सांस लेना है, लेकिन जब आप बैक जाते हैं तब आपको सांस छोड़ना नहीं है, जब आप रिवर्स आते हैं तब सांस को छोड़ना है। तो आप सांस लीजिए
अब होल्ड कीजिए सांस को और बैठ जाइए, वापिस आइए, तब आप सांस को छोड़िए और रिलैक्स। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। ये बहुत यूजफुल है कमर के लिए। एक्सरसाइज चेंज। आपको पैर को फोल्ड करना है, पीछे वाले पैर को फोल्ड नहीं करना है, इसको आपको टर्न देना है और आगे झुकना है। और इस अपर बॉडी को आगे लेके नहीं आना है, इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है और डाउन, कमर पे हाथ रखिए, सामने देखिए, डाउन, पैर को फोल्ड नहीं करना है, पीछे वाले को पहले स्ट्रेट रखना है, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब इसमें अपर बॉडी को भी आपको खींचना है, इस तरह से खींचिए, डाउन, अप, वापिस, अब दोबारा अप, डाउन, ओके सॉरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, लेग चेंज करते हैं इसी में। सब एक्सरसाइज करना है जैसे अभी किए थे, लेग चेंज हुआ है यहाँ पर। अब कीजिए, पैर को ऊपर उठाइए, अप डाउन, ओके, एक लाइन मारिए, पैर को ओपन कीजिए इस तरह से, बैठिए, अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिए, पैर को जितना हो सके उतना दोनों साइड आप ओपन कीजिए इस तरह से, अब फिर डाउन रहिए। अब इस तरह से आपको कुछ चीजें, आपको बॉडी को इस तरह से नहीं झुकाना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है। इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन पे आइए, स्टैंडिंग पोजीशन पे आइए। अब इसमें डाउन जाइए, अप डाउन, अप, ओके। सेकेंड चेंज, दोनों हाथों से इसको बाहर साइड धक्का दीजिए, पुश कीजिए इसको ऐसे, ओके। चेंज, अब आप नी के पास हैंड रखें, शोल्डर को डाउन साइड लाइए, चेंज। बॉडी को ज्यादा झुकाना नहीं है इसे, ओके। अब कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे, सामने आइए दी यहाँ पर, ओके। अनन्या आप अपनी जगह पे जाइए, ठीक है। हम कुछ जंपिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ रिलैक्स होने के लिए भी करेंगे अभी यहाँ पर हम। देखो अपनी सेकेंड वाली भी जाइए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेग वाले ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। इसको अप उठाइए और इसको होल्ड कीजिए यहाँ पर, डाउन, बैक चेंज, होल्ड कीजिए, डाउन, लेग वापस चेंज, डाउन, बैक चेंज, डाउन। अब यही साइड में होल्ड कीजिए, तब डाउन, साइड में डाउन, ओके। बैक साइड होल्ड कीजिए, डाउन, बैक साइड, डाउन। इस तरह से आपको कुछ होल्ड एक्सरसाइज करनी होगी। अब जंप एक्सरसाइज करते हैं, जंप एक्सरसाइज चेंज, 1 2
3 4 5 सेकेंड 1 2 3 4 5। जंपिंग एक्सरसाइज को ज़्यादा इंक्लूड ना करें कूल डाउन एक्सरसाइज में, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की कुछ चीज़ें एक दो एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादातर एक्सरसाइज आप कूल डाउन वाली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज यहाँ पर हम थाइस के लिए करेंगे, डाउन बैक, दोनों हाथ पीछे, एक लेग को बाहर निकालिए और इस वाले लेग पे इसमें खिंचाव आना चाहिए, इसको धीरे धीरे डाउन जाने दीजिए। आप इसको डायरेक्टली आपको ऐसे डाउन नहीं रखना है, इसमें आगे की तरफ खींचना है इसको, और बैक वाले हिस्से को आपकी साइड लेके आना है इस तरह से, और फिर आगे की तरफ धक्का लगाना है, आगे की तरफ खींचिए, इसको डाउन जाने दीजिए थोड़ा थोड़ा। ओके, लेग चेंज, इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। जब आप करते हैं, फर्स्ट टाइम आप किए हैं, आप इसको होल्ड कीजिए, आपको पेन हो रहा है, जहां पेन हो रहा है वहां पर आप इसको रोक के रखिए। ओके, चेंज। सेकेंड पैर को अपनी थाइस पर रखिए इस तरह से और डाउन, लेग चेंज, डाउन। ओके, सेकेंड पोजीशंस, सेकेंड एक्सरसाइज, वन लेग को आप अप कीजिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें डाउन होइए आप, जितना हो सके उतना डाउन जाइए आप, लेग चेंज, डाउन, जितना डाउन हो सकते हैं उतना ही डाउन जाइए, ज़्यादा मत जाने दीजिए। सेकेंड बात, जब आप डाउन जाते हैं और जहां पेन हो रहा है आपको, आपके बैक मसल्स में खिंचाव होगा, बैक थाइस में खिंचाव होगा, तो आप यहाँ पर जब खिंचाव होगा, पेन होगा, तो आप उसको कुछ देर के लिए वहां पर होल्ड रखिए। ओके, अब आपको जो है, हमने सिटिंग एक्सरसाइज भी की, अब इसी के साथ में हम और भी एक्सरसाइज कूल डाउन में होती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज और जो है, जो कूल डाउन एक्सरसाइज है वो क्या क्या है और किस तरह से उसको करना है। तो आइए आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन पे आइए, वहां जाइए। चलिए, क्या है सामने, चलिए क्या होने। ओके, थैंक यू।